हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण जो चैप्टर हमारा चल रहा है इसकी जो प्रश्नावली है 4.2 इसके फिफ्थ क्वेश्चन को इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है एक समकोण त्रिभुज। तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों। ये रहा वो समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का है। तो अन्य दो भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो आप देखें जो सबसे लंबी भुजा होती है ये वाली, जिसको कि मैं यहाँ पर कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, ये लाल रंग वाली, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है। और ये जो भुजा है ये प्रश्न में दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब बाकी इन दो भुजाओं के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक चीज दे रखी है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम आधार को क्या मान लेते हैं, x। तो ऊंचाई के बारे में कहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार है x और उससे 7 सेंटीमीटर कम का मतलब x माइनस 7। तो जो तीसरी भुजा है ये है हो जाएगी आपके पास x माइनस 7। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर तीनों ही भुजाएं मिल चुकी हैं। तो अगर तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं तो अब इसको हल कैसे करना है, इसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पर बना लेता हूँ। ये वाली भुजा 13 है, ये वाली भुजा x है और ये भुजा क्या है, x माइनस 7। तो ये जो लंबी वाली भुजा है इसको इंग्लिश में कहते हैं हम हाइपोटेन्यूज और इसको हम h से निरूपित करते हैं। ये वाली जो भुजा है जिसको मैं ब्लैक से कर रहा हूं इसको कहते हैं ऊंचाई और इंग्लिश में इसको कहते हैं हम हाइट या परपेंडिकुलर। यहां पर इस वाली भुजा को हम कहेंगे बेस या आधार। तो हमने तीनों भुजाओं के नाम रख लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, जो ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है लंब का वर्ग प्लस उसके बाद क्या है, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो अगर आप डायग्राम देखो तो डायग्राम में लंब आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है x माइनस 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है आपको x, तो x स्क्वायर। और कर्ण आपको कितना दे रखा है वो है 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस बेसिस पर जो x माइनस 7 का होल स्क्वायर है वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 7, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14x। तो अब आप देख सकते हैं कि x माइनस 7 के होल स्क्वायर को हम ये इसके बदले हम ये लिख सकते हैं पूरा का पूरा। तो यहां मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। अब ये जो x स्क्वायर है ये ऐसे ही रहेगा और ये 13 स्क्वायर होता है 169। अब आप ये देखें x स्क्वायर तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और ये माइनस 169 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो ये माइनस 120 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, जो हम थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करेंगे। सबको 2 से भाग कर दो, इसको भी 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 2 से भाग कर दो। ऐसा करने पे थोड़ा सा सरल बन जाएगा। अब ये दोनों तो कट गए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और यहां पर तो ये 0 ही आएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा।
अब हमें ना इसको यहां से हल करना है। तो हमारे पास हल करने के दो तरीके हैं। एक तो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको मध्य पद विभाजन कहते हैं, पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ रहता है। तो हम यहाँ पर द्विघात समीकरण का इस्तेमाल करके इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और द्विघात समीकरण मैं आपको क्लास में बता चुका हूं। सबसे पहले उसमें विविधकर निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बहुत जल्दी हो जाता है, पर वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है। अब कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इसमें से a निकालो, b निकालो और c निकालो। a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो एक्स स्क्वायर है, इसके आगे जो नंबर लगा होता है वो ही a होता है, जो कि यहाँ पर 1 है। b होता है x का गुणांक, जो उसके आगे नंबर होता है, जो कि यहाँ -7 है। और c होता है जो अकेली वाली संख्या है -60। सबसे पहले हम यहां से d निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b आपके पास कितना है? -7, तो ये -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास कितना है? 1, और c हमारे पास कितना है? -60। अब ये देखो, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर वर्ग करोगे तो वो धनात्मक ही आता है, ये ध्यान में रखो। तो -7 का स्क्वायर होता है 49, और ये देखो ये वाला, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो जगह माइनस है तो वो कट जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये 240 आ गया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये हमारे पास आ गया 289। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविधकर ये आ गया है। अब इसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, द्विघाती सूत्र। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। तो सारी a b c आपको तो यहां से मिल जाएगा, यहां से आपको a b c मिल जाएगा। तो x बराबर माइनस, तो अब ये जो b है इसकी जगह हम -7 रखेंगे, और ये प्लस माइनस भी रखेंगे यहाँ पर। ये जो d है, इस d की जगह हम रखेंगे 289। ठीक हो गया? ओवर ये 2 की जगह 2 आ जाएगा और a की जगह 1 आएगा। अब ये देखो, ये जो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गए। तो x इक्वल आ गया +7 प्लस माइनस, ये जो 289 है ना, ये एक्चुअल में 17 का वर्ग होता है। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हमारे पास क्या बचा? 17 बच गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 17, और नीचे हमारे पास कितना है? 2 है। ये क्लियर हो गया। अब यहां से इसके दो हिस्से कर लो। एक हिस्सा हो जाएगा 7 + 17 ओवर 2, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा 7 - 17 ओवर 2। अब ये जो 7 + 17 ओवर 2 है, ये हो जाएगा 24 ओवर 2, और 7 - 17 ओवर 2 हो जाएगा -10 ओवर 2। अब यहां से 24 को 2 से डिवाइड करो तो 12 आता है, और 10 को 2 से डिवाइड करो तो ये 5 आता है, तो -5। अब आप देख सकते हैं कि x जो है, हमारे पास x के दो मान आ चुके हैं, पर x क्या है हमारे पास? प्रश्न में हमने x को क्या माना था? बच्चों अगर देखोगे तो x हमारे पास क्या था? आधार। मतलब जो हमारे पास त्रिभुज है उसकी एक भुजा है x, और भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हमारे पास ये वाला उत्तर यहाँ पर मान्य नहीं है। तो फिर इसका मतलब x का मान कितना होगा? 12। ये समझ में आ गया। अब हमें पता है कि जो लंबाई है वो क्या है, ऊंचाई क्या है हमारे पास? x - 7। x की जगह हम क्या रख लेते हैं? 12। 12 - 7 कितना आ गया? 5। तो हमारे पास त्रिभुज में ये जो कर्ण है ये तो 13 है, ये 12, और इसको हमने कितना निकाल लिया? 5। तो इस तरीके से बच्चों अब हमारे पास इस समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।